ये सब कहाँ से आएगा? क्या कहाँ से आएगा? कुछ नहीं। आजकल तो आप खुद ही से बातें करती रहती हैं। अब्बू कह रहे थे आज शाम को अंगूठी लेके आ रहे हैं नईम साहब। सालन मैंने बना लिया था, तुम जाके बराबर वालों को बता दो, वो भी आ जाएं। उनसे कहना बच्चों को भी लेके आए। जाके नहा धो ले। और किसी के लिए ना सही है, इंसान अपने लिए तो तैयार होता ही है। जो नसीब में लिखा है उस पे शाकिर ही हो सकते हैं। ओके। हाँ? ओके, नहा लूंगी, फिक्र ना करें अम्मी। ये सब आपने ही बनाई हैं क्या? हाँ, बस बन गई। मैं ना एक क्लाइंट के पास जाती थी फार्म हाउस में। वहाँ बहुत सारी तस्वीरें होती थी, सारी ना ऐसी नहीं होती थी। फिर उसने खुद नहीं बनाई होंगी, खरीदी होंगी, क्योंकि आर्टिस्ट इतना इनसेंसिटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? रूह के बगैर। समझ कोई नहीं आई मुझे। कोई बात नहीं। जिमी बड़ी तारीफ करता है आपकी। जिमी बड़ा अच्छा लड़का है। जो लोग अच्छे होते हैं अंदर से, उनको सब लोग अच्छे दिखाई देते हैं। बहुत प्योर है, ट्रांसपेरेंट है, शफाफ, उसके आर पार देखा जा सकता है। आप लोग बड़े अजीब किस्म के लोग हैं। मेरा मतलब है अजीब नहीं, अलग ही किस्म के। मैंने तो कभी ऐसे देखे ही नहीं। मैं जिनसे पहले मिलती थी ना, कि लंबी लंबी जबानें, बड़े बड़े दांत बाहर निकले होते थे। बड़ा दिल खराब होता था मेरा। आंटी कहती थी ना मेरी बच्ची, शक्लें ना देख, जेब देख। बड़ा दिल खराब होता था। मैं ज्यादा तो नहीं बोलती। बोलते रहो। जिमी कहाँ है? वो तुम्हारी जो दोस्त है, क्या नाम है उसका, सवेरा। बाजी सवेरा को? हाँ, उसको लेने गया है। चाय पियोगी? हाँ। मैं बना के लाता हूँ।
जेवर तो काफी भारी दिया है मैंने, देखो। अम्मी कम से कम आप तो झूठी तसल्लियां ना दे। अम्मी मुझे आईडी कार्ड और पासपोर्ट बनवाना है। आईडी कार्ड तो बनेगा, पर पासपोर्ट? मैंने आपकी कितनी मानी अम्मी, आप मेरी कम से कम एक तो मानो। बिल्कुल ठीक है बिग ब्रदर। बात इस बार उलझ गई है। ऐसा कभी कभार होता तो कोई बात नहीं थी, मगर इस बार लड़कियां बड़ी खतरनाक जगह पहुंच गई हैं, इसलिए उनका खात्मा बहुत ज़रूरी है। उससे पहले कोठियां नहीं खोली जा सकती। नई लड़कियां भी लानी पड़ेंगी फिर। जाहिर है इतने दिन काम बंद रहने के बाद दोबारा शुरू करूंगा तो ओवरहेड कॉम्पनसेट करना होगा। इसके लिए हमें नई बच्चियां तलाश करना होंगी और इसके अलावा कुछ और करना पड़ेगा। कुछ और यानी? इस बार हम देहात और छोटे शहरों से बच्चियां नहीं बुलाएंगे। उन पर बहुत एनर्जी और वक्त ज़ाया होता है। देहात की औरत जो होती है उसके बागीपन को मारना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए फैसला किया है कि अर्बन एरिया की लोअर मिडिल क्लास
बच्चियों को उठाएंगे, उन पर एनर्जी भी कम वेस्ट होती है और उनको आसानी से दबाया जा सकता है। उसी तरह जैसे पहले निकाह करवा के या माँ बाप। ये जो माँ बाप वाला सिलसिला है वो तो चलता रहेगा, मगर निकाह वाला मामला अब नहीं चलता। अब हम लड़कियों को उनके ख्वाबों के जाल में गिरफ्तार करते हैं। हम क्या मंडियों में ले जाने वाले हम तो बस उनमें से एक दो दाने चुनेंगे। ठीक है, मुझे गांव लेके जा सकते हो चक? मुझे अम्मा से मिलना है, शाजी, सादिया, दादी को देखना है। मुझे ले जा सकते हो? छोटे चमचे 50 अम्मी, कांटे। दूल्हा ऐसा होता है जैसे कल आया था? नहीं, तो फिर वो हमारे घर क्यों आया था? आमना की बहन की शादी तो लड़के से हुई थी। वो कहती थी कि ये वकास भाई है, लेकिन ये तो नईम अंकल है। अब हम बाजी को आंटी कहेंगे? कभी कभी दूल्हा ऐसे भी आ जाते हैं, इसको नसीब कहते हैं। मुझे नईम अंकल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मनहूस लगते हैं। मैं बाजी के घर कभी नहीं जाऊंगी। रुबाब, क्यों मम्मी को परेशान कर रही हो? चलो शाबाश, अंदर जाओ, जाके चादर सही करो ताकि मैं आके वहां से झाड़ू लगाऊं। हिजाब। जी अम्मी। जरा मरियम की अम्मी को बुला के लाओ। जाओ, भाग के जाओ, उनसे कहना जल्दी आए। हाँ, तुम अपना ज़रा ख्याल रखना। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज़। माफ़ कीजिएगा सर, वो घर से कॉल आ गई थी। आप लोग ठंडा रहेंगे या गर्म? इस तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं है जी। अरे तकलीफ़ कैसी? पुलिस का फ़र्ज़ है मदद आपकी। अरशद, 3 स्पेशल चाय। वो एक शिकायत दर्ज करवानी थी। हाँ, वो मुझे DIG साहब ने ब्रीफ कर दिया। आप लोग चाय पिए, पुलिस पार्टी तैयार है, हम लोग रेड करेंगे। इन्होंने FIR दर्ज करवानी है, पहले वो किसी से कहिए कि तहरीर कर दें। देखिए सर, मुजरम को कैसे पकड़ना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर FIR दर्ज होगी और मुजरम ना पकड़े गए तो ट्रांसफ़र के वक्त ये केस मेरे गले पड़ जाएगा। अब देखें ना, हांडी पकाने के लिए चूल्हा, हांडी और मसाला तैयार करना होता है। लिखी हुई तरकीबों से अगर खाना पकता तो पढ़ी लिखी औरतें ही खाना पकाती बस। हाँ, लेकिन बगैर FIR के कैसे रेड हो सकती है? ये भी आपके सामने सब कुछ होगा, अब देखते जाएं बस। अरशद, पार्टी तैयार करो, छापा मार रहा है। हरी आप। नहीं है जो अंदर इन दीवारों के पीछे छुपे बैठे, और ये दीवारें जो आपकी कैद के लिए बनाई गई थी उनके लिए जेल की दीवारें बन गई हैं। पता नहीं किस कमबख्त की नजर लग गई है, लड़कियां हाथों से निकल रही हैं। पहले इन्हें पहुंचा दूं कहीं, अगर ये भी हाथ से निकल गई तो तो करवा दो रेड जुल्फी साहब। आप अपना रिकॉर्ड साफ रखो, वहाँ आप क्या रखा है। हम तो, एक मिनट, बाद में बात करता हूँ। गाड़ी इसके पीछे लेके चलो। सुंबल आपी, अगर आवाज निकाली ना तो काट के फेंक दूंगा तुझे मैं। तेरी माँ बैठी हुई है उधर, और साथ में उसका बाप भी आ गया। गाड़ी इसके पीछे चला।
दबा इसे, दबा दबा इसे। चल इसके ऊपर, चल 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 चल। दबा इसे, दबा इसे, दबा इसे। तू चल रहा। गेंद बल्ला खेलती थी तब तो तुम्हें मोहल्ले का ख्याल नहीं आया। आज महरम के साथ जाने तो दुनिया और मोहल्ला याद आ गया। महरम कहाँ से आ गया? तौक़ुफ़ कीजिए, आ गया। आदाब अर्थ। जीते रहिए। वो बस हम बाजार से गुजर रहे थे तो ऐसे ही अचानक नज़र पड़ गई। सोचा खुश दामन साहिबा भी पहन लेंगी और बच्चे। तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? नहीं नहीं जलील साहब, तकल्लुफ़ कैसा। आपको अपने दिल की बात बताऊं, जब भी कमाता हूँ ना तो ऐसे ही ध्यान पड़ता है कि किसके लिए कमाता हूँ। अभी तो खर्चे और बढ़ेंगे। अब अरे आप बाहर क्यों खड़े? अरे नहीं नहीं जलील साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो हम आज आपसे एक दिल की बात करना चाहते थे, अगर आप बुरा ना मनाएं। और जी कहिए। वो हम चाह रहे थे कि आज अगर हम बच्चियों को बाहर ज़रा कार में घुमा लाएं, ऐसे ही घर में बैठी बैठी बोर होती होंगी, अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी ज़रूर, आपसे क्या पर्दा, मैं बुलाता हूँ तीनों को। जलील साहब, तीनों को। जलील साहब, रुबाब, हिजाब, नसीम, तेरा कहाँ भाई? आ जाओ इधर आओ। हाँ आ जाओ। जी अबू। जी अबू, बुलाया आपने? हाँ वो नजमा बेगम। क्या बात है? भाई वो नहीं, शेरवानी साहब बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले जाना चाह रहे हैं, तो इनसे को के गाड़ी में बैठ जाए। कैसी बात कर रहे हैं काजी साहब? भरा मोहल्ला है, इस तरह कैसे भेज दूं मैं बच्चियों को? अब इतने मॉडर्न तो नहीं हो गए हम। अच्छा, तो वो जो मोहल्ले के सामने वो गेंद बल्ला खेलती थी तब तो तुम्हें मोहल्ले का ख्याल नहीं आया। आज महरम के साथ जाने तो दुनिया और मोहल्ला याद आ गया। महरम कहाँ से आ गया? शुरफा में मंगनी और निकाह बराबर ही होते। जाओ भाई तुम लोग जाओ, वो गाउन और हिजाब लो। जाओ 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 शाबाश, जाओ जाओ। वाह काजी साहब वाह, अच्छे उसूल हैं आपके। जिस वक्त जो चीज़ अच्छी लगी वो दीन और दुनिया दोनों पर भारी है। मुझसे कुछ कहा? जी नहीं। कि वो ताई साहब बच्चियों के लिए वो जोड़े भी लेकर आए हैं।
मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आ रही है, फिक्र मत करो। पुलिस ने जब तक आना है उसने अंदर आके हमारे गले काट देने, आपको पता नहीं है उसका, कुछ नहीं पता उसका। अम्मी मैं दुबई जाना चाहती हूँ। क्या? हाँ अम्मी दुबई। कच्ची डोर से पक्के नाते बंध गए ऐसे, पगली अखियां चुन के लाई ख्वाब तू कैसे, संग उठाए ताक में जग है, बस में किसके सब यहाँ कब है, आकाश के दामन में सौंदा सावरा के एक घरौंदा, अपनी पलकें फिर से बूंद ले, मेरा रास्ता